देखिए, हमको लगता है कि ए बी सी डी जो सेक्शन है वो तो आप लोग सॉल्व कर ही लीजिएगा। और केस स्टडी के नाम पर थोड़ा सा ट्विस्ट करता है सेक्शन ई, इसीलिए हम सेक्शन ई पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। और बाकी कहीं भी आपको दिक्कत हो तो ज़रूर डालिए, अभी एग्ज़ाम में समय है। और केस स्टडी में अभी 3 क्वेश्चन है, जिसको हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन समझाएंगे, फिर उसका सॉल्यूशन समझाएंगे। सबसे पहला बात ये है कि आपको क्वेश्चन पढ़ के ये निकालना होगा, कुछ क्वेश्चन में तो क्लियर रहता है कि ये कहाँ से है। अगर कहीं भी नहीं क्लियर हो तो 1-2 बार पढ़ के उसको पता करिए कि क्वेश्चन किस चैप्टर से है और फिर उसको सॉल्व करिए। तो यहाँ सेक्शन ई में जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है ये सुनिए। इन ए क्लास द टीचर आस्क एवरी स्टूडेंट टू राइट एन एग्जाम्पल ऑफ AP. Two boys, Aryan and Roshan, writes the progression as -5, -2, 1, 4, etc. and 127, 184, 181 is the series है respectively. Now the teacher asked his various student the following question in progression. अच्छा, अब टीचर जो है उसको कह रहा है कि इसको प्रोग्रेशन में आप लिखिए। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फाइंड द सम ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ द टू प्रोग्रेशन। एक ये है और दूसरा ये है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले फर्स्ट टर्म, पहला सीरीज जो है उसका फर्स्ट टर्म लिख लिए, -5, -2, 1, 4। इससे फर्स्ट टर्म क्या हो गया? -5 हो गया। इसका कॉमन डिफरेंस निकाल लिए। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं कि अगले टर्म से पहले वाले टर्म को घटा देते हैं, तो हमारा कॉमन डिफरेंस निकलता है। वही हम यहाँ पर किए, -2 -5 किए तो ये प्लस हो गया, तो कॉमन डिफरेंस हमारा 3 हो गया। नेक्स्ट सीरीज हम लिखे, उसका कॉमन डिफरेंस यहाँ निकाल दिए, सेकेंड माइनस फर्स्ट किए। हाँ, तो यहाँ पर हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया 184 माइनस 187 -3। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है हमारा -3, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है हमारा 3। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, कह रहा है कि द सम ऑफ द कॉमन डिफरेंस, सम ऑफ द कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? 3 प्लस -3, तो 3 - 3 0। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द 34th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन रिटन बाय द रोशन। रोशन कौन सा लिख रहा है? ये वाला लिख रहा है, तो इसका हमको 34th टर्म निकालना है। इसके लिए देखिए, रोशन का सीरीज लिख लिए, 34th टर्म निकाल लिए। क्या होता है? A + n-1 इंटू डी। यही फार्मूला यहाँ पर फिट किए। 127 + 34 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है? -3। इसको सॉल्व किए और ये हमारा आ गया 88। बड़ा इजी क्वेश्चन है। थर्ड देखिए, द फाइंड द, अच्छा, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन रिटन बाय आर्यन। आर्यन का ये टर्म है, ठीक। आर्यन का जो सीरीज है उसका हमको सम ऑफ द 10 टर्म निकालना है, मतलब S10 निकालना है। तो S10 इक्वल टू क्या हो गया? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है हमारा सम ऑफ द एन टर्म। तो इसी फॉर्मूला पर यहाँ हम लिख दिए n/2 मतलब n, यहाँ 10 है तो 10/2 2a फर्स्ट टर्म है -5 प्लस 10 टर्म का निकालना है तो 10 - 1 इंटू डी कॉमन डिफरेंस लिख दिए और इसको सॉल्व किए तो हमारा हो गया 85। ठीक है। तो ये क्वेश्चन सब बहुत ही ज़्यादा इजी है, बस थोड़ा सा पेशेंस के साथ करिएगा, सब हो जाएगा। और देखिए इसमें 2 क्वेश्चन है, ठीक है। आप वहाँ पर अपना चूज कर लीजिएगा कि इसको बनाना है, यही सही रहेगा। बना तो हम सब दिए हैं। विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन विल हैव द सेम वैल्यू। कौन सा टर्म है जिसका प्रोग्रेशन सेम है? मान लिए कि वो टर्म n है, तो nth टर्म पर दोनों सेम है। लेट nth टर्म विल बी इक्वल, इट मीन्स इसका nth टर्म पहला वाला सीरीज का इक्वल टू दूसरे वाला सीरीज का nth टर्म। तो a + n-1 इंटू डी इजकल टू a प्लस ये आर्यन वाला हो गया, ये रोशन वाला हो गया। तो 187 + n-1 इंटू डी किए, इसको यहाँ पर हम सॉल्व किए हैं। सॉल्व करके हमारा n इजकल टू 33 निकला है।
ठीक है, तो n इजकल टू 33 हमारा हो गया आंसर। ठीक है, हमको लग रहा है कि आप लोग समझ ही गए होइएगा, थोड़ा सा भी कहीं कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, जैसे हम बता रहे हैं वैसे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखने से आपको पता चल जाएगा कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार हम पढ़ते हैं। ए ग्रुप ऑफ क्लास 10 स्टूडेंट गोज टू पिकनिक ड्यूरिंग विंटर हॉलीडे। द पोजीशन ऑफ 3 फ्रेंड्स अमित, कीर्ति एंड चाहत आर शोन इन द फिगर पी क्यू आर। पी यहाँ है, एक अमन है, यहाँ कीर्ति है और यहाँ चाहत है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए क्या है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर इफ, दूसरा है, इज क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर, जस्टिस द फाइंडिंग मिड पॉइंट ऑफ पी आर। कह रहा है कि क्या क्यू जो है मिड पॉइंट है। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड क्यू। एक्स एक्सिस पर कोई ऐसा पॉइंट निकालना है जो कि 2 और 4 के बीच में हो। ठीक है, क्वेश्चन यही है। अब देखिए एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या किए कि पी क्यू आर का कोऑर्डिनेट लिखेंगे। पी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, कोऑर्डिनेट मतलब होता है एक्स और वाई। तो एक्स एक्सिस पर यहाँ है 2 और वाई एक्सिस पर है 5, तो पी का कोऑर्डिनेट हमारा हो गया 2 5। सिमिलरली क्यू का कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 4 4 और आर का कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 8 3, है ना, यहाँ से 8 और यहाँ से 3, तो 8 3 और पी का हो गया हमारा 2 5। अब देखिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हम लिख दिए कोऑर्डिनेट ऑफ पी 2 5 4 4 3 8 3। अब डिस्टेंस ऑफ पी आर जो है वो डिस्टेंस के फार्मूला से निकाल देंगे। क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस फार्मूला पर हम निकाल दिए। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन है कि Q क्या मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का क्या होता है फार्मूला, मिड पॉइंट का फार्मूला होता है कि x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। अगर ये क्राइटेरिया यहाँ का ये जो कोऑर्डिनेट फुलफिल करेगा तो इसका मतलब है कि मिड पॉइंट है, अदरवाइज नहीं है। देखिए क्या होता है। अब इफ क्यू इज द मिड पॉइंट देन कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू शुड बी 2 प्लस 8 बाई 2 3 प्लस 5 बाई 2 5 4। 5 4 होना चाहिए कोऑर्डिनेट, जबकि कोऑर्डिनेट क्या है 4 4, तो देयरफॉर क्यू इज नॉट अ मिड पॉइंट। ठीक है, देखिए कितना ईजी है। और मेरे बताने से अगर 2 क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लिए तो मेरे लिए बहुत बड़ा बात होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें तीसरा, ये तो हो गया, ये भी हो गया। लेट एस बी पॉइंट विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग पी क्यू इज द रेशियो 2 3। फाइंड द कोऑर्डिनेट। कह रहा है कि P और Q पॉइंट है, P और Q पॉइंट है जिसका हमको कोऑर्डिनेट पता है, और S इसके बीच में कोई पॉइंट है जो कि इस लाइन को 2:3 रेशियो में बांट रहा है, तो S का क्या कोऑर्डिनेट होगा, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ S क्या हो गया, करते क्या है इसमें कि ये जो है ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है ना। तो इसके x1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अपोजिट साइड हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, और इसके x1 से इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे और बाई में दोनों को ऐड कर देंगे। सिमिलरली y1 वाला भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या किए। 2 × 3 प्लस 4 × 2 बाई 2 प्लस 3 एक्स एक्सिस का हो गया। अब वाई एक्सिस के लिए y का कोऑर्डिनेट देखेंगे। 5 × 3 प्लस 4 × 2 बाई 2 प्लस 3, तो 6, ये क्या हो गया, 3 दूना 6 प्लस 4 दूना 8, 8 6 14/5 और 23/5, ये हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसमें है जो कि ये है क्वेश्चन ए नंबर जो छूट गया है। फाइंड द पॉइंट ऑफ ऑन, ये करिए यही करिएगा। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच ऑफ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड क्यू। अच्छा, मान लिए कि कोई पॉइंट है, इक्वी डिस्टेंस है, तो उसका एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स एक्सिस पर कोई चीज़ है तो वाई 0 होगा।
तो ए का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x0। अब पी ए इजकल टू पी क्यू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, उसमें हम इसको डाल दिए तो x इजकल टू हमारा निकल गया 3/4। x इजकल टू जब 3/4 निकल गया तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 3/4 और 0। ठीक है, कहीं भी थोड़ा भी कन्फ्यूजन हो तो पूछिएगा फिर से। वैसे अपने से हम अच्छा ही समझा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये जो केस स्टडी है इसका एक और एम है कि बच्चों को मैथ के अलावा कुछ और भी सिखाएं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, अब इंडिया गेट पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था वो हम इसके थ्रू सीख लेंगे। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, इंडिया गेट फॉर्मली नोन एज ऑल इंडिया वार मेमोरियल। इंडिया गेट जो है वो किस नाम से जाना जाता है, इंडिया का जो वार हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार, वहाँ पर उसमें जितने लोग मरे थे उनके यादगार में ये बनाया गया था। कौन बनाया था, सर इडविन ल्यूटन। ठीक है, तो ये सब भी मैथ विथ हिस्ट्री यहाँ है, और भी मैथ विथ और अदर नॉलेज, ये केस स्टडी का यही मतलब होता है। ये क्वेश्चन आपको बुक में नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप 50-60 क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का प्रैक्टिस किए हैं तो ये इजीली बन जाएगा। इंडिया गेट नोन एज ऑल इंडिया वार मेमोरियल इज लोकेटेड नियर, क्या है, कर्तव्य पथ, फॉर्मल राजपथ एट न्यू दिल्ली। सब गया होगा लगभग। इट स्टैंड एज ए मेमोरियल टू 74,187 सोल्डर। हमारे जो आर्मी थे इतने 74,000 अप्रॉक्स उस समय मारे गए थे। हु गेव द लाइफ इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार, जिन्होंने अपना जान कुर्बान कर दिया। अच्छा, इन्हीं के याद में द 40 मीटर टॉल स्ट्रक्चर was designed by Sir Edwin Lutyens in the style of रोमन क्या लिखा हुआ है, ट्रिम्फल आर्क। रोमन का कोई आर्क है उसके डिजाइन पर बनाया गया था। तो बस इसमें हमको देखना क्या है, 42 मीटर लंबा वो स्ट्रक्चर बनाया गया है। ए स्टूडेंट श्रेया ऑफ हाइट 1 मीटर विजिट द इंडिया गेट एज ए पार्ट ऑफ हर स्टडी टूर। अच्छा ठीक है, ये लड़की गई है वहाँ घूमने। ये लड़की कितनी लंबी है, 1 मीटर लंबी, और वो जो स्ट्रक्चर है वो कितना लंबा है, 42 मीटर। बस दो बातें यहाँ ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन है, देखते जाइए। व्हाट इज द एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम श्रेया आई टू द टॉप ऑफ द इंडिया गेट इफ सी स्टडिंग एट डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर अवे फ्रॉम द इंडिया गेट। कह रहा है कि वो जो लड़की है श्रेया, वो, अब हम यहाँ पर आपको समझा रहे हैं, लड़की है श्रेया, वो यहाँ खड़ी है, 1 मीटर लंबी लड़की है ये, और ये जो है हमारा स्ट्रक्चर वो यहाँ है खड़ा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर का लेंथ कितना है, 42 मीटर, और इस लड़की का लेंथ कितना है, 1 मीटर। ठीक, अच्छा, यहाँ ये लड़की खड़ी है और यहाँ से इसको देख रही है, तो ये हमारा जो एंगल बना, जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। तो ये हमारा थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, यहाँ से खड़ा होके आँख यहाँ देख रहा है। ठीक है, अच्छा, ये 1 मीटर यहाँ है तो यहाँ से यहाँ तक 1 हुआ, तो ये डी हमारा 41 मीटर हो गया। तो यहाँ से ये भी AC है 41, है ना, तो DE हमारा क्या हो गया, 41। ठीक, क्वेश्चन में दिया हुआ है 41 मीटर दूरी पर बॉटम से लड़की यहाँ खड़ी है, ये सब दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हमारा BE इजकल टू हो गया 41 और DE हो गया 41। तो इन ट्रायंगल DE भी tan थीटा क्या हो गया, ED/BE, तो 41/41 1 होता है, tan 45 डिग्री, तो थीटा इजकल टू 45 डिग्री आंसर। मतलब इतना इजी क्वेश्चन अगर सीधे बुक से पूछता तो इतना इजी नहीं रहता जितना ये केस स्टडी में क्वेश्चन ज़्यादा इजी हो जा रहा है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए। इफ श्रेया ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हर आई टू द टॉप ऑफ द इंडिया गेट टू बी 60 डिग्री। अब क्या है कि आँख जो है वो लड़की का आँख जो है वो इंडिया गेट के टॉप पर कितना बना रहा है, 60 डिग्री। द हाउ फार इज द स्टैंडिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द इंडिया गेट। तो आँख अगर
60 डिग्री बना रहा है तो वो कितने दूर पर खड़ी है, यही क्वेश्चन है। अब देखिए, आँख क्या है, ये लड़की यहाँ खड़ी है, इंडिया गेट का टॉप पोजीशन यहाँ है, यहाँ से ही 60 डिग्री बना रहा है, ये हमको पता है 41 है, तो बी ई नहीं निकल जाएगा, बस निकाल दिए। इन ट्रैंगल बी डी ई tan 60 डिग्री इजकल टू हो गया डी ई बाई बी ई, 41 बाई बी ई, tan 60 होता है √3 इजकल टू 41 बाई √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, तो 41 √3 बाई √3 इंटू √3, तो 41 इंटू 1.732 बाई 3, इसको मल्टीप्लाई किए तो ये आया 71.012 बाई 3, इसको डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। पूरी आना चाहिए सब। नेक्स्ट है, ये 2 बन गया। तीसरा देखिए, इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ श्रेया आई चेंज फ्रॉम 45 डिग्री टू 30 डिग्री, मतलब आँख जो है वो 45 से 30 जा रहा है, ठीक है। व्हेन सी मूव सम डिस्टेंस बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, फाइंड द डिस्टेंस सी मूव बैक। यहाँ एक बात हम और आपको बताना चाह रहे हैं कि जैसे ही एंगल दिए हुए एंगल से कम होगा तो हम उस पॉइंट से दूर जाएंगे, जैसे ही एंगल ज़्यादा होगा तो हम इस तरफ जाएंगे, ठीक है। तो एंगल हमारा 45 से 30 है, इसका मतलब हम और दूर जाएंगे। अगर यही एंगल 15 रहता तो हम और इधर जाते, ठीक। इधर क्या होगा, 60 होगा, 75 होगा, 90 होगा, तो उतना मत जाइए। इसीलिए अब ये लड़की यहाँ 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 खड़ी है, ए बी इज़ द पोजिशन ऑफ द गर्ल, ठीक है। यहाँ से आँख जो है बना रहा है 45 डिग्री, और ये यहाँ से घसक के ये लड़की यहाँ चली आई, तो आँख जो है, अब ये लड़की यहाँ से आ गई यहाँ पर, तो आँख जो है यहाँ से इसके टॉप ऑफ द जो है ये स्ट्रक्चर यहाँ से 30 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमको निकालना है, ठीक। फिगर पूरा बना दिए हैं बहुत अच्छे से। ए बी आप लिख सकते हैं भर भर के, जिसे एग्जामिनर फुल नंबर दे। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी इज़ द हाइट ऑफ द श्रेया, सी डी इज़ द हाइट ऑफ द मैन्युफैक्चर, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आई मेक्स एंगल 45 डिग्री, हाँ, टू द टॉप ऑफ द ये स्ट्रक्चर, तो देन इन ट्रायंगल बी डी, अब इस ट्रायंगल में हम देखेंगे tan 45 डिग्री इजकल टू डी ई बाई बी ई, डी ई हमको पता है, बी ई हमको निकालना है, तो बी ई क्या हो जाएगा, tan 45 क्या होता है 1, तो 1 इजकल टू 41 बाई बी ई, तो बी इजकल टू हो गया 41 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक 41 मीटर, ये भी 41 मीटर। ये क्वेश्चन पीछे भी इतना तो हम निकाल चुके थे, फर्स्ट क्वेश्चन है, रिपीट है यहाँ। अब इसमें नेक्स्ट जोड़ा क्या है कि 30 डिग्री जो है, तो जी एफ जी ई का व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द जी ई, तो इन ट्रायंगल जी ई डी tan 30 डिग्री इजकल टू डी ई बाई जी ई, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस जो होता है फॉर्मूला, वही यहाँ लिख दिए। डी ई का है 41 है ना, और जी ई का है x प्लस 41, तो tan 30 होता है 1/√3 इजकल टू 41 बाई x प्लस 41, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो x प्लस 41 इजकल टू 41√3, 41, अच्छा इसको एक थोड़ा और लिख, हाँ ठीक है, 41√3 माइनस 41 हुआ, 41 यहाँ से कॉमन ले लिए, √3 माइनस 1 हुआ, √3 का वैल्यू होता है क्या 41 इंटू 1.732 माइनस 1, 1 घट गया, 0.732 बचा, मल्टीप्लाई कर दिए, ये हमारा नंबर आ गया आंसर। देखिए है बड़ा इजी, थोड़ा सा पेशेंस के साथ पढ़िएगा, सब क्वेश्चन कर लीजिएगा, इसमें सब इजी ही है। If Shreya moves a point which is at a distance of 41 by √3 from the India gate, then find the angle of elevation and made by her eye to the top of the India gate। कह रहा है कि इंडिया गेट का तो लंबाई है 42, यहाँ से यहाँ तक 1 हट गया, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया 41। अब ये जो डिस्टेंस है इस लड़की का, यहाँ जो खड़ी है, इसका है 41 बाई √3 मीटर, और ये है हमारा 41, तो tan थीटा नहीं निकल जाएगा। तो इन ट्रायंगल बी डी ई में tan
tan थीटा यहाँ पर लिखना मेरा छूट गया था। tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया, डी ई बाई बी डी, तो 41 / √3, के नीचे क्या किए, 1 से डिवाइड कर दिए और इसको हम ऊपर ले गए। ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो गया, ये नीचे वाला यहाँ ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे, तो इंटू √3/41, 41 कट गया, √3 बचा। tan थीटा इजकल टू √3, √3 कितना होता है, tan 60 डिग्री, तो थीटा इजकल टू 60 डिग्री। क्वेश्चन हम बहुत ही इजी और अच्छा बताए हैं। आप लोग को समझ में आ जाए तो और अच्छी बात है, आ ही जाएगा। थैंक यू।